बीजेपी को मिला अब एक और बड़ी पार्टी का समर्थन, विरोधियों को लगा करारा झटका। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आ गए ओपी राजभर, कहा कि देश हित में कुछ भी करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि देश भर के सभी नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए और जो कुछ भी देश हित में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। राजभर ने कहा कि यदि गोवा में यूसीसी लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों लागू नहीं हो सकता। लखनऊ में पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार उनके समर्थन के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय सुबह सपा का है और कोई भी दल बिना सुबह सपा के दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता। राजभर के अलावा इस बैठक में पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद रहे थे। दरअसल बीते कुछ समय से राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर हमलावर रहे राजभर ने बीते कुछ दिनों बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की थी। भाजपा से गठबंधन को लेकर राजभर ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है, सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई रोक नहीं है, मेरी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है। जब सीएम योगी वाराणसी पहुंचे थे तो राजभर ने यहां योगी से मुलाकात की थी। इसके बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया और कहा जा रहा है कि वह जल्द ही भाजपा से गठबंधन भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकती है। यूसीसी कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। मानसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है। इसमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता बिल पेश हो सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या फिर जाति का क्यों ना हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा भी है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.